स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, आपके साथ मैं हूं अदिति। दिल्ली में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनावों की तारीखें घोषित कर दी हैं। 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आपके सामने हाजिर हुए हैं वो है जंगपुरा की सीट। जंगपुरा की सीट काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है जब से चुनाव घोषित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी ने उतारा है। अब क्योंकि पिछले 10 सालों से जंगपुरा की सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ रही है, तो आज हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी को ही यहाँ पर लोग वोट देते हैं, तो इसका कारण क्या है, और नहीं देते हैं तो इसका कारण क्या है। यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं, किस तरह के मुद्दे रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, आने वाले समय में लोगों की उम्मीदें क्या हैं। और क्योंकि इस बार दिल्ली चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किसका पलड़ा इस बार भारी होने वाला है। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और उनसे बातचीत कर समझते हैं कि आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है। चलिए। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं पिछले 10 सालों में। सर बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हम तो हमारा 68 का बर्थ है। अच्छा, और जंगपुरा में ही रहते हैं? यही का हमारा जन्म है। इस जगह। सर क्या लगता है आपको, इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए जंगपुरा में? देखो जी, पार्टी तो हमारा को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे को कैंडिडेट से मतलब है। जो कैंडिडेट भाई फेस आएगा, जो काम करेगा, वो ही हमारे लिए अच्छा है। पार्टी तो सारी अच्छी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर है। अगर कैंडिडेट काम नहीं करेगा तो पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल सही बात है। तो आम आदमी पार्टी ने प्रवीण कुमार को उतारा था पहले 10 साल पहले, और पिछले 10 साल से ही वो यहाँ पर जो है कारगर हैं। मुझे बताइए, वो जब से यहाँ पर हैं क्या विकास कार्य हुए हैं? प्रवीण कुमार ने, पर यहाँ के लोगों ने तो उनको दोबारा वोट दिया था, लेकिन वो 2020 में वो फिर से यहाँ पर आए। आम आदमी पार्टी की लहर थी, अब वो लहर नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के सामने है, आप अंदर जाके देखिए, कोई दवाई है अंदर, कोई डॉक्टर बैठा है अंदर, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। आप जाके खुद सामने देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट है, देखिए सामने है। देखिए क्या है वहाँ पे, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो 8 से 2 का ये मोहल्ला क्लिनिक का टाइम है। मैं अभी कुछ और लोगों से बात कर रही थी। हाँ, तो 8 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल रहता है, लेकिन डॉक्टर होती है। डॉक्टर ली डॉक्टर है, बट क्या है कि कोई मेडिसिन नहीं मिलती है, कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर आपके हाथ में जरा सी चोट भी लग जाए, इनके पास पट्टी भी नहीं है बांधने के लिए। इस एरिया की प्रॉब्लम्स क्या है? आप क्या चाहते हो कि किन चीजों को सुधारा जाए? मैडम, इस एरिया में पानी नहीं आता। अच्छा, ये कहते रहे पानी आता है, पानी नहीं है। अभी भी देखो टैंकी सड़कें देख लो, सीवर लाइन जाके देख लो। अब इलेक्शन से पहले 15 दिन पहले वो एन ब्लॉक की लाइन खोद दी, सीवर की पाइप डालने शुरू कर दिए। ये थोड़ी होता है। अब ये आप कह रहे हो पिछले 5 सालों में पानी की समस्या रही है यहाँ बिल्कुल पर? रही है। पानी वो ये तो हमारे पास अपनी बोरिंग है जिनके पास, वो तो पानी यूज कर लेते हैं। या हमारे पास एक ट्यूबवेल है, वो सामने लगा हुआ पार्क के अंदर, वो आज से 20 साल पहले हमारे को 3 से 12 लगा दिया था। वो ट्यूबवेल आज पूरे बल्ले में पानी दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है वो यही है कि महिलाओं के अगेंस्ट बोलने वाले नेता, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? अभी हाल ही में एक बीजेपी के नेता ने हमारी मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में कुछ गलत शब्द बोले, प्रियंका गांधी के बारे में कुछ उलट पुलट बातें बोली। तो आपको ये जमता है कि महिलाओं के विरुद्ध भी कोई मंत्री सीधी टिप्पणी कर देता है, और आपको ये ठीक लगता है? मेरा नहीं लगता, महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, गर्मी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आपको लगता है कि इस एरिया में महिलाएं जो हैं वो सेफ फील करती हैं? यहाँ सेफ है, बिल्कुल सेफ है, मैडम, अरे अब देखो, यहाँ ये कोई हमारी दिक्कत पार्टी नहीं, है। कोई दिक्कत। इसमें कैमरे लगे हुए हैं, ये ऊपर प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं। प्राइवेट कैमरा लगे हुए हैं? अपने लगाए हैं, ये अपने भी लगाए हैं। दुकानों के ये कहनी ऐसी है, ये 6 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप अपने लेवल पे भी बहुत कुछ मैनेज करते हैं। आप जो एग्जिस्टेंट सरकार है उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा नहीं करते, लेकिन
कोई ऐसी चीजें जो आप पॉइंट आउट करना चाहोगे आने वाले समय में ठीक की जानी चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में सबसे पहले जैसे यूपी में क्राइम खत्म हुआ है, ऐसे दिल्ली में भी क्राइम खत्म होना चाहिए। आपने महिलाओं की बात की, अगर जो भी ऐसा कोई शब्द बोलता है वो किसी पार्टी का भी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे ठीक बात है, मुख्यमंत्री जैसा योगी है ना, वैसा दिल्ली में होना चाहिए। योगी साहब ने किया तो था। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मेंटेन कर सके और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा कर सके। गाड़ी इतनी चोरी होती है यहाँ से, वो उसके लिए कोई दिल्ली में एक ये बहुत बड़ी समस्या है चोरी की। दिल्ली के कई इलाकों में जो है आए दिन गाड़ी चोरी की बात जो है सामने आती है। बैटरी चोरी, गाड़ी की किसी भी पार्ट। ये देखिए गाड़ी खड़ी है, उसके दो टायर चोरी हुए हैं। ये खड़ी है वैगन-आर में, वो सामने खड़ी है वैगन-आर, उसके इधर के 2 टायर नहीं है। ये कब चोरी हुआ है? ये कुछ समय पहले 15-20 दिन पहले। उसके नीचे ईंट लगी हुई है दोनों में। अच्छा। अब बताइए, जब बेचारे की ओला कैब है, वो उसके टायर रात को तो रहेंगे, क्या करेगा वो? आप यहाँ पर रहती हो? हाँ जी, कहाँ पर काम करती हो? ये ऑफिस में करता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक में आप काम करती हो? झाड़ू पोछा करता हूँ, मुझे 2000 रुपया देता है। अच्छा। तो आपको यहाँ पर काम करना ठीक लगता है? अब क्या करूँगे, मजबूरी में करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी खत्म हो गए, डेट हो गए। आज 20 से कुछ साल हो गए मेरे को ये जुग्गी में रहते हुए, पैसा बढ़ा ही नहीं रहा। अच्छा, पैसा नहीं बढ़ा रहा है, मगर वैसे और कोई परेशानी है आपको? पानी, बिजली, तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है? सब टाइम पे मिल जाता है। कितनी तारीख को तनख्वाह आती है? 2 तारीख को। अच्छा, मगर आपकी प्रॉब्लम है कि तनख्वाह बढ़ाई नहीं जा रही है। और वैसे इस इलाके में आप क्या कह रही हो, 5 साल से हो? नहीं, मेरा 20-21 साल हो गए इसमें। 20-25 साल से इसी इलाके में रह रही हो? हाँ अच्छा। तो बच्चों को स्कूल भेजा? हाँ, बच्चे स्कूल जाता है मेरा। कौन से स्कूल में जाते हैं बच्चे? सरकारी स्कूल में जाते हैं। ठीक से पढ़ाई होती है वहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। इस इलाके में रहते हुए कोई दिक्कत आपने झेली हो तो उसके बारे में बताना चाहोगे? कुछ दिक्कत नहीं हुई है मुझे। वो आपकी बेटी है? इधर आओ। कितने साल की हो? मैं 15 साल की हूँ। अच्छा, तो अभी तो आपकी वोट देने की उम्र नहीं है, मगर मम्मी जब वोट देने जाएंगी तो किसको वोट देने को कहोगी? किस लिए केजरीवाल को वोट देना है? कि मेरे को वही सही लगते हैं, उन्होंने जो किया इस एरिया में उन्होंने ही किया है। क्या किया है बच्चे? मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, यहाँ के आधे से ज़्यादा लोग वहीं पे जाते हैं और भाग्य हॉस्पिटल तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही सुविधा मिल रही है, पर लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उनसे क्या मतलब है। पर मैं तो देखती हूँ ना कि सुबह सुबह वहीं भीड़ लगती है। मैं जब काम करने जाती हूँ तो मैं वही लोग देखती हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है पिछले 10 सालों से काबिज है इस सीट पर, तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य जो है ठीक हुआ है? देखो जी, काम तो 10 सालों में जो भी इस पार्टी ने किया है, लेकिन मैं आपको बात जो बताने जा रहा हूँ, मैं पूरे तीनों पार्टी की बात करूँगा। जो भी पार्टियाँ शुरू में आई, जिन्होंने 40-50 साल राज किया, उसके बाद 20 साल दूसरी पार्टी ने, 10 साल जो पार्टी चल रही है उन्होंने राज किया है। लेकिन काम किसने किया है वो आपके सामने नज़र आ जाएगा। अगर एक 40 साल राज करने वाली पार्टी अगर एक देश को अच्छा बना देती है तो आने वाले जो 10-20 साल वाले जो हैं उनके लिए सहूलियत होती है। फिर उसके बाद जो 10 साल वाले हैं उनके लिए काफ़ी सरल काम हो जाता है। लेकिन किसी ने भी इस तरीके से नहीं सोचा, वो एक खंडर बनाकर देश को दे जाते हैं। अब मेरा घर है, मेरे फादर ने अगर मेरे को अच्छा मकान बना के दे दिया तो मैं उसको और आगे कोशिश करूंगा और अच्छा बनाऊंगा। अगर खंडर मिलेगा तो सारा टाइम इसी तरह से बीतेगा। जो 40-50 साल वालों ने वो हाल करके आगे 20 वालों को दे दिया, 20 वालों ने और हालत खस्ता कर दी, 10 वालों के पल्ले में डाल दिया कि तुम इसको संभालो। वो बेचारे 10 साल में क्या करेंगे? मेरा तीनों पार्टियों के लिए अच्छा है, लेकिन उनको क्या टाइम मिला? 10 साल 12 साल में उन्होंने जो करना था किया। लोग खुश हैं। आपके हिसाब से क्या क्या किया? मेरे हिसाब से देखो जी, जो ये अपना शिक्षा का मेन तो मैं कहूँगा एजुकेशन का, जिसमें पूरे वर्ल्ड में वाकई नाम है कि एजुकेशन का इंडिया में बहुत अच्छा जो ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं, पानी का, बिजली का, काफ़ी हमें इससे फ़ायदा हुआ। अच्छे मतलब कि मिडिल क्लास के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं जंगपुरा इलाके में उनका जीवन किस तरह से बसर हो रहा है। मेरे साथ 2 लेडीज इस वक्त मौजूद हैं जो यहीं पर रहती हैं। आपका नाम क्या है मैडम? मिसेस हरमीत कौर भाटिया।
और आपका? मिसेस राजेंद्र कौर भाटिया। आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? जब से मेरी शादी हुई है 43 साल हो गए हैं, 43। और मुझे ये बताओ कि आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? और मैंने तो पिछली बार ही दिया नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार थी, मैं गई नहीं वोट डालने। अच्छा, और आपने किसको वोट दिया था? हमने तो आम पार्टी को दिया था। आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी जो जंगपुरा इलाके में है काम कर रही है, ठीक काम कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम एक बार फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, हमारी सुनते हैं बात। हमें जो भी काम होता है, ये पार्क का या लाइट का कुछ भी इन केस काम होता है तो वो हमारी सुनते हैं। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम आती है जिसको लेके आप कह रहे हो हम कॉल करते हैं और आ जाते हैं वो फटाफट? लाइट की हो या पार्क की हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, वो हम सोल्यूशन करते हैं। मगर यहाँ पे बिजली पानी सब ठीक आता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? और आपका यहाँ पर जो आपकी सेफ्टी रिलेटेड, महिलाओं की सेफ्टी की अगर हम बात करें तो कोई समस्या जो आपको लगी हो, आपको सेफ फील होता है यहाँ पर घूमना? आप अभी भी दोपहर को यहाँ पर पार्क में बैठे हुए हो, बच्चे भी आपके आसपास है, आपको ठीक लगता है यहाँ पर? देखो जी, मेरे को 50 इयर्स हो गए हैं यहाँ, 45 इयर्स हो गए हैं मेरी शादी को, तब से हम यहीं पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्क हमारे घर के सामने, हमने अपने प्राइवेट माली रखा हुआ है, सारा पार्क साफ करते हैं। सब हमारे कॉलोनी के बच्चे यहीं खेलते हैं और हम धूप में यहाँ बैठते हैं, गर्मियों में भी बैठते हैं, चाय आती है, अच्छा एंजॉय हमारा यहाँ होता है। ये बताओ कि अब आने वाले टाइम में कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप सोचते हो कि काम होना चाहिए, कोई सुधार होना चाहिए, कोई ऐसी बात? देखो जी, हमारा पार्क देखो वैसे साफ है, आप पटरी देखो, वॉक करते हैं जो, सब टूटी हुई है और हमने काफ़ी बार कंप्लेन किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। और सड़कें देखो कितनी ख़राब है, जगह जगह गड्ढे हैं। ये जैसे पहले शरद कपूर जी जीते थे बीजेपी के, जब वोटें लेने होती है हमारे पैरे पड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, आंटी वोट दो, माता जी वोट दो। जब जी जाते हैं उन्होंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे कोई है भी है कि नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम आंटी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है सड़क की प्रॉब्लम है। बरसात आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना चक्कर होता है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। बरसात में पानी भर जाता है, आप ये कह रहे हो, और सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं। आप बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके आसपास देखो इतने सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, पार्क में झूले लगे हुए हैं, बच्चे सेफ फील करते हैं आपके हिसाब से? आप बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वैसे हम अकेला बच्चों को छोड़ते नहीं है, कोई ना कोई लेडीज यहाँ बैठी होती है। बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जपनूर। आपको पता है दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं? यस। कब है आपको मालूम है? 5 फरवरी को है। अच्छा, ये बताओ, आपको इस पार्क में आने में अच्छा लगता है? हाँ, लेकिन इधर के वो वाले थोड़े से झूले टूटे हैं। कौन से वाले झूले टूटे हैं? अच्छा, तो आपको लगता है कि उन झूलों को ठीक कराना है? कब से टूटे हुए हैं? वो टाइम हो गया है, 1 महीना हो गया, कम 1 महीना हो गया। अच्छा देखो, अभी जब चुनावों का ऐलान हुआ तो कई परियोजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, जैसे उन्हें महीने में 2100 रुपए दिए जाएंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा। कांग्रेस ने कहा कि उनको 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे, और बुजुर्गों को जो है हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी 60 साल से ऊपर, चाहे कोई भी वर्ग के हों। इसको लेकर आप क्या कहते हो? देखो जी, आम पार्टी का तो हमने सुना था 2100 रुपीज़ देंगे, पर अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, ना कोई फॉर्म आया। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो देंगे आपको। वो तो ठीक है, अगर बोल दिया देंगे। आपको क्या लगता है, अच्छी परियोजना है? बिल्कुल अच्छी है। देखो, जिसके पास 4 पैसे आएंगे उसको तो अच्छा है, लड़कियां भी खुश रहेंगी 2-2 हज़ार में। अच्छा, ये जो बुजुर्गों की जो पॉलिसी बताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताते हो तो आपको मुफ्त हेल्थ सेवाएं दी जाएंगी 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को, आपको क्या लगता है ये कैसी योजना है आंटी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर हर इंसान को बीमारी तो लगी हुई है, कई लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, कई ऐसे भी नहीं करवा सकते। उनका अगर फ्री में इलाज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम इस बात से तो बहुत खुश हैं। ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। सर, आप यहीं पे रहते हो? जी सर। जंगपुरा में कितने सालों से हो?
65 साल से हो गए, ऊपर हो गए। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आ गई तो अच्छा हुआ या कांग्रेस ही आती तो अच्छा होता? आम पार्टी आ जाए तो अच्छा है, अच्छा, किस लिए? काम करते हैं थोड़ा। क्या आपको क्या लगता है कि उन्होंने यहाँ पर आपके एरिया में क्या काम किया है जो आपको लगता है कि आपकी सुविधा बढ़ी है या? पार्क में काम करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, झूले लगा दिए इन्होंने। अच्छा, ये पार्क में कब झूले लगे हैं? ये मदन लाल नहीं लगवाए, कितना टाइम हो गया? हो गया 2 साल से ऊपर ही हो गए। अच्छा, तो अभी जैसे अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन में कई तरह के ऐलान किए जाते हैं, कई योजनाएं जो हैं उनका ऐलान होता है। इस बार ये वाली योजना जो है हेल्थ पॉलिसी, जो 60 वर्ष के ऊपर के लोग जो हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं दिल्ली में तो आपको हेल्थ सर्विसेज जो हैं, आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी, फ्री में मुफ्त में इलाज होएगा। कोई वर्ग उसके लिए उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, चाहे आप किसी भी मिडिल क्लास के हों या अपर क्लास के हों, आप कभी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी गंभीर बीमारी के लिए जो है इलाज करा सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? ठीक है, अच्छी बात है, 60 साल से ऊपर के कर रहे हैं, बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, ठीक है। आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली हुई है अभी? हेल्थ पॉलिसी है हमारे पास। दिल्ली के चुनावी दंगल में इस बार बाजी कौन मारेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। मामला इसलिए भी ज़बरदस्त है, खास है क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव होने वाले हैं और सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। हमने आज दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र जंगपुरा से लोगों से बात की, उनके दिल की बातें जानी, समझने की कोशिश की कि यहाँ पर किस तरह के विकास हुए, किस तरह के मुद्दे हैं जिन पर वो विकास चाहते हैं। अब 8 फरवरी को फैसला सबके सामने होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अदिति नागपाल गिरोत्रा, NDTV इंडिया के लिए।